Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as well, so taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 4 and lesson name is economic development. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is fifth 5-year plan. Yesterday half parts completed, fifth 5-year plan in half parts completed. Today remaining parts start. Okay, तो देखो कि yesterday हमारा हाफ पार्ट हुआ था फिफ्थ 5 ईयर, पेज नंबर 17 ये हाफ पार्ट हो गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का, और उसके बाद ये वाला यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान इट वाज नॉट, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9 टुडेज डेट 15 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड फोर्थ लेसन नेम इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Look at the textbook and listen carefully. During the fifth plan, it was not possible to achieve the goal of remove of poverty and increase in employment. कि देखो एक कांग्रेस के पीरियड में ये फिफ्थ प्लान चल रहा था. उन्होंने जो भी ये फिफ्थ प्लान में क्या किया था, एक गोल बनाया था. उन्होंने एक गोल बनाया था कि क्या किया था कि रिमूव होना चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए और इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बढ़नी चाहिए. इसके ऊपर फोकस किया था, मगर वो सक्सेस नहीं हुआ था. In the 1977 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड, इसलिए लोग नाराज हो गए थे. उसके बाद 1977 में एक इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को क्या करना पड़ा था, हारना पड़ा. डिफेक्टेड मतलब हार गई थी, कांग्रेस पार्टी हार गई थी. फिर पावर में कौन सी पार्टी थी वो देखते हैं. द जनता पार्टी केम टू पावर, और कौन सी पार्टी पावर में आ गई थी, जनता पार्टी ये पावर में आ चुकी थी. द न्यू गवर्नमेंट एंडेड the fifth plan toward the end of the March 1978. तो जैसे न्यू गवर्नमेंट आया था, उस न्यू गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो कांग्रेस का प्लान था फिफ्थ 5 ईयर का, उसको एंड कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, और खुद का एक न्यू प्लान स्टार्ट किया था. उसका नाम था रोलिंग प्लान फ्रॉम अप्रैल 1978. और वो कब से स्टार्ट किया था, अप्रैल 1978 में उसको स्टार्ट किया था. और रोलिंग प्लान मतलब क्या, फ्लेक्सिबल, इसमें सब फ्लेक्सिबिलिटी थी, सबके ऊपर फोकस करना, ऐसा उनका एम था. बट इज फेल, मगर वो सक्सेस हुआ था क्या, नहीं, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था. फिर उसके बाद देखो इन 1980 जनरल इलेक्शन वर हेड फॉर लोकसभा, और उसके बाद 1918 में फिर से लोकसभा के क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे. द कांग्रेस पार्टी केम टू द पावर, और फिर से कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई थी, जनता पार्टी हार गई थी, डिफेक्टेड हो गई थी जनता पार्टी. द कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ द रोलिंग प्लान एंड अगेन स्टार्ट प्लानिंग लाइक बिफोर. तो जैसे भी कांग्रेस पार्टी फिर से गवर्नमेंट में आ गई थी, फिर से उन्होंने क्या किया था, जो जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था उसको क्या कर दिया था, उन्होंने स्टॉप कर दिया था, उसको क्लोज कर दिया था, और फिर से उनका जो पहले वाला प्लान था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, वो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया था. समझ में, तो ऐसे फिफ्थ 5 ईयर प्लान था. अब नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 to 1985. सिक्स 5 ईयर प्लान. सिक्स 5 ईयर प्लान. नाइनटीन 80 to 1985 ये वाला फिर से कांग्रेस पार्टी ने ये प्लान स्टार्ट किया था. देखते हैं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था. दिस प्लान आल्सो स्ट्रेस अपॉन एलिवेशन of poverty and employment generation. This plan had the following objectives. तो इसके ऊपर उन्होंने किसके ऊपर स्ट्रेस दिया था, इस प्लान में भी
एलिवेशन मीन्स कंट्रोल, तो उन्हें कंट्रोल करना था किसको, पॉवर्टी मतलब गरीबी को, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और सब लोगों को क्या मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब मिलनी चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने ये प्लान के ऊपर फोकस किया था। अब उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं हम प्लान के। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इकोनॉमी को ग्रोथ करना था, इकोनॉमी को इंक्रीज करना था, इकोनॉमी को बढ़ाना था। रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी मतलब गरीबी का रेट उन्हें क्या करना था, कम करना था। रिड्यूस मतलब कम करना था। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या कम करना था, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ाना था, उन्हें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना था। ये एम रखा, ये उनके ऑब्जेक्टिव थे। शेप एंड इम्प्लीमेंट पॉपुलेशन, और उसके बाद क्या बताए थे, ऐसा पॉपुलेशन बनाना है कि वो सेफ होना चाहिए। तो कैसा पॉपुलेशन बनाना था उन्हें, सेफ पॉपुलेशन बनाना था, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। पॉपुलेशन मतलब जो लोक संख्या होती है उससे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट पीपल adopted the small family norms voluntary and thus keep the population under control। voluntary देखो उन्होंने क्या किया था कि अडॉप्ट लिया था पीपल को, कि पीपल का जो फैमिली प्लान है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और इसको वॉलंटरी मतलब खुद से लोग खुद से इसकी प्लानिंग करने के लिए आगे आना चाहिए, खुद से ऐसी प्लानिंग उन्होंने बनाने की कोशिश। क्योंकि कंट्री का क्या हो रहा था, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था, और पॉपुलेशन अगर बढ़ता ही जाएगा तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी बढ़ती जाएगी, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी का लॉस होता जाएगा। ओके, तो इसलिए फैमिली प्लानिंग बनाने के लिए उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रखे। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर इम्प्लीमेंट इन द 6th 5-year प्लान। अब कुछ प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किए थे, वो प्रोग्राम देखते हैं हम नीचे कुछ बॉक्स में दिए वाले। इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका शॉर्ट फॉर्म है IRDP, इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये क्यों स्टार्ट किया था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। इंटीग्रेट मतलब क्या, इक्वल, और रूरल मतलब जो गांव होते हैं उसको रूरल बोलता है, रूरल बताते हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए और इक्वल डेवलपमेंट, सब गांव का, सब, ऐसा नहीं कि किसी एक गांव का डेवलपमेंट, किसी एक रूरल का डेवलपमेंट अच्छे से, दूसरे रूरल का डेवलपमेंट उससे बेटर, तो ऐसा नहीं, इक्वल। इंटीग्रेट मतलब क्या, इक्वल होना चाहिए। तो सबका डेवलपमेंट कैसे करने वाले थे, वो इक्वल करने वाले थे। ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को मतलब पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलने वाला था, एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला था। ये उनका मेन। नेक्स्ट जो प्रोग्राम था वो देखते, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं उसको RLEGP, रिलीज। तो रूरल लैंडलेस मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास लैंड नहीं है, कोई जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, उसको लैंडलेस कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटीज प्रोग्राम, और ऐसे लोगों के लिए गारंटी के साथ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। जिसके पास लैंड नहीं है, ऐसे लोगों को जॉब की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके पास लैंड भी नहीं होती है, और अगर जॉब भी नहीं रही तो फिर वो कैसे खाएगा, कैसे जिएगा, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटीज प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और ये सब क्यों स्टार्ट किए थे, एम्प्लॉय के लिए, जॉब के लिए। थर्ड है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल पूरे वर्ल्ड में ये एम्प्लॉयमेंट, पूरे कंट्री में हमारे सब लोगों को क्या मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, एम्प्लॉय मिलना चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। नेशन रूरल, जितने भी रूरल एरिया है नेशन में, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। सलीम स्टील प्लांट्स, अभी सलीम स्टील प्लांट्स ये फैक्ट्री है, इसको भी स्टार्ट किया था। अब इसका स्टार्ट करने का रीजन क्या था, लोगों को जॉब मिलना चाहिए, इसीलिए इसको भी स्टार्ट किया गया था। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो था हमारा, ये 6th 5-year प्लान था, और इसके पहले वाला कौन सा था, 5th 5-year प्लान। तो 5th 5-year प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, 1974 टू 1979, और 6th 5-year जो प्लान था वो 1980 टू 1985 तक स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ये दो प्लान इसमें स्टार्ट हुए थे।
अब 7th 5-year plan 1985 to 1990, 1985 to 1990. This plan laid stress on food employment. अब इस प्लान में किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था? तो स्ट्रेस दिया गया था फूड के ऊपर। फूड ग्रोथ होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट मिलने चाहिए, क्योंकि अगर कंट्री में फूड रहे तो सब लोगों को खाने के लिए मिलेगा। अगर फूड ही नहीं रहे तो खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? तो फूड के ऊपर फोकस किया था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया था, एंड प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी सिर्फ फूड, जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, स्ट्रेस दिया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इंक्लूडेड। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रखे थे? डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन कैसे मिलने चाहिए? टेक्निकली मिलने चाहिए। जैसे कि आप ट्रैक्टर का यूज करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं खेती में, उससे ज़्यादा मटेरियल हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे टेक्निकली। और डेवलपमेंट, मॉडरेशन, सोशल जस्टिस, समाज का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इम्प्रूविंग द टेक्निकल ऑफ द प्रोडक्शन टू अचीव एंड ईयरली इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। और उसके बाद ईयरली नेशनल इनकम कितना होना चाहिए? आप 5%। तो 7th प्लान में उन्होंने रखा था कि 5% नेशनल इनकम इंक्रीज होना चाहिए, ये उनका मेन एम था। एंड इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स। और उसके बाद फूड जो ग्रेन है उसका भी प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। ये 7th प्लान के क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे। समझ में? तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेने वाले वो आगे का जो पार्ट है उसके आगे वाला, कि देखो फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेयर द स्टार्टेड इन दिस प्लान। अब इसने कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए थे वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, और कौन कौन से प्रोग्राम है हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करना है। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।